हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले आज डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। डॉक्टरों की ओर से आज ओपीडी बंद रखकर विरोध जताया जाएगा। 2 दिन तक मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बनती तो सभी डॉक्टर 14 जनवरी को संपूर्ण हड़ताल पर जाएंगे। हालांकि कोरोना व ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच ओपीडी बंद करके विरोध जताना मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन हमें भी अपना हक चाहिए, ऐसा कहना है पंचकुला के डॉक्टरों का। डॉक्टर की क्या मांगे हैं और उन्हें सरकार को क्या अल्टीमेटम दिया, सुनिए। कोरोना काल में जिन डॉक्टरों की पूजा की जा रही थी, जिन डॉक्टर्स के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, जिन डॉक्टर्स के लिए तालियां बजाई जा रही थी, आज वो हड़ताल पर बैठे हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है उनके हड़ताल पर जाने की, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर भी तेज़ी से बढ़ रही है और डॉक्टर्स ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। हरियाणा में भी डॉक्टर्स की कमी, मगर ये डॉक्टर हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं? क्या सरकार का संवेदनशील रवैया है जो इनकी बात नहीं सुनी जा रही है? क्या वजह आज आप लोग हड़ताल पे जा रहे हैं? ये बहुत ही जो आज हम हड़ताल पे जा रहे हैं, बहुत ही मजबूरी से, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये दिन है कि हम डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी छोड़ते हुए बड़े भारी मन से हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। ये जो आज हम हड़ताल पे जा रहे हैं, जो हमने आज ओपीडी बंद की है, ये बहुत ही समय से हमारी लंबित जो मांगे हैं और बहुत ही जेन्युइन हैं, उन डिमांड्स के कारण हमें हड़ताल पे जाना पड़ रहा है। क्या मांगे क्या आप लोग की? जो हमारी मांगे हैं उनका मुख्य आधार तो सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि जनता की सेवा के लिए हरियाणा सरकार में सरकारी अस्पतालों में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स आएँ। डॉक्टर्स यहाँ पे सरकारी अस्पताल में काम करने के लिए मोटिवेटेड हों, और उसके लिए जो हमारी मुख्य 3 मांगे हैं वो ये हैं कि डॉक्टर्स का एक स्पेशलिस्ट कैडर बनाया जाए। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको सरकारी नौकरी में लाया जाए ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिले। डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती रोकी जाए, जो दूसरी हमारी मांग है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती होती है तो 90% जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो जिस पोस्ट पे भर्ती होते हैं पूरी सर्विस में उसी से रिटायर हो जाते हैं। उनको कोई भी आगे बढ़ने का और अपनी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिलता। और तीसरी जो हमारी मांग है वो है पीजी पॉलिसी लागू करना। पीजी पॉलिसी भी हम जो चाहते हैं वो लागू हो, जिसमें सरकारी डॉक्टरों को पीजी करने के लिए रिजर्वेशन मिले मेडिकल कॉलेजेस में, और वो वापस आके सरकारी अस्पतालों में काम करें, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जो सुविधा दे रहे हैं स्पेशलिस्ट की, वो सिर्फ जो है सरकारी डॉक्टर ही दे पा रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब, तीसरी लहर बढ़ रही है, हरियाणा में डॉक्टर्स की वैसे ही कमी है, सभी जगह पे डॉक्टर्स जो है संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हड़ताल करना कितना जायज़ है? हड़ताल करना कभी भी जायज़ नहीं होता। ये बहुत मजबूरी में हमें करनी पड़ रही है, क्योंकि ये तीसरी लहर की आप बात कर रही हैं, पर ये जो हमारी मांगे हैं ये कोई दूसरी लहर के बाद या पहली लहर के बाद नहीं आई, ये कोविड से भी पहले की मांगे हैं। इतनी कम शॉर्टेज से, इतने कम डॉक्टरों से हमने डबल ट्रिपल वेट से हमने कोविड की 2 लहरों का सामना किया है, पर सरकार से जो हमें सपोर्ट सम्मान की हमें उम्मीद है वह हम उसके लिए आज यहाँ पर खड़े हैं कि वो भी इस चीज़ को समझें कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की ज़रूरत है, और हमारी मांगों पे ध्यान दें और जल्द अमल करें। तो आज अस्पताल में कौन कौन सी सेवाएं चालू हैं, कौन सी बंद हैं? जो अस्पताल में है आज सिर्फ एमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं। जो ओपीडी सर्विसेज हैं वो हमने आज 11 जनवरी को बंद रखी हैं। 12-13 को हमने सरकार को दोबारा से समय दिया है हमारी मांगों पे विचार करने का, उन्हें मांगने का। अगर सरकार अभी भी इस तरफ ध्यान नहीं देगी तो 14 से हमें बहुत मजबूरी से सारी सर्विसेज को बंद करना पड़ेगा, और ये पूरे हरियाणा में हो रहा है। तो ये आज जो हड़ताल है ये पंचकुला 6 में है या पूरे हरियाणा में है? पूरे हरियाणा में, पंचकुला के एक अस्पताल में, हरियाणा के एक अस्पताल में ये हड़ताल की जा रही है। एक बार पोस्टर दिखा देंगे आप? ये पोस्टर है, इस पर हमारी मांगे हैं। ये हमारी लोगों से अपील है कि हमारी जो लड़ाई है वो हमारे अपनी मांगों के लिए, आपकी सेवाओं के लिए, आपकी सेवाएं बेहतर हो उनके लिए है। क्या कहेंगे आज जनता से, क्या कहना चाहेंगे आज आप? हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि हमने कोरोना काल में आपका पूरा साथ दिया है, तो ये जो हमें अपनी मांगों के लिए जो जायज़ मांगे हम आपके लिए करने जा रहे हैं, उसमें आप भी हमारा सहयोग दें। अगर आपको कुछ दिन कुछ डिफ़िकल्टी भी होती है तो भी आप हमें पूरा अपना सहयोग दें, ताकि हम आपके लिए स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर कर पाएँ। अंधेरे के बाद ही सूरज उगता है, रात के बाद ही दिन होता है, तो हमें आप मौका दें। आप थे हरियाणा के सेक्टर 6 पंचकुला अस्पताल के डॉक्टर, जिनकी कुछ मांगे हैं जो कि सरकार को सुननी पड़ेगी। उन्होंने साफ कहा है कि अगर आज तो हड़ताल है,
मगर 12 और 13 को हम सरकार को फिर वक्त देंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो 14 से जो स्वास्थ्य सेवाएं वो सारी की सारी बंद कर दी जाएंगी। मगर इस दौरान जो मरीज यहाँ पे पहुँचे उनकी समस्याएं कैसे सुलझेंगी, तो उनका कहना यह है कि जो ई-संजीवनी ऐप है जिसपे कि टेली कंसल्टेंसिंग है, इसके माध्यम से जा करके मरीज अपना इलाज करवा सकते हैं। मगर तब तक या इमरजेंसी सेवाएं खुली, इमरजेंसी में जा करके अपनी इलाज करा सकते हैं, मगर बाकी और जो ओपीडी सर्विसेज है वो सारी की सारी बंद रहेंगी। अगर सरकार ने 2 दिन और इनकी जो मांगे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया तो 14 तारीख से जो भी सर्विसेज चले, चाहे वो इमरजेंसी हो चाहे नॉर्मल सर्विस, सारी की सारी बंद कर दी जाएंगी। वहीं डॉक्टर की हड़ताल के चलते पूरे अस्पताल में मरीज परेशान होते रहे। मरीजों का कहना था कि अस्पताल में अस्पताल के स्टाफ का रवैया बिल्कुल सही नहीं है। तमाम दूर दूर से लोग आए हुए हैं आज सेक्टर 6 अस्पताल में इलाज कराने के लिए, मगर अचानक से डॉक्टरों की हो गई हड़ताल। कुछ लोग पानीपत से हैं, कोई सेक्टर 7 से है, कोई कहीं से है। ये मेरे पीछे तमाम लोग खड़े आपको नज़र आएंगे जो आज सुबह पहुँचे। एक तो कोहरे का वक्त, ठंडक का वक्त, ठंडक है, मौसम विभाग का भी एक अलर्ट जारी हुआ है कि अगले 4-5 दिन तक कोहरा ज़्यादा पड़ेगा, ठंड ज़्यादा पड़ेगी। मगर फिर भी ये लोग दूर से पहुँचे हैं। यहाँ पर एक सज्जन है पानीपत से थे जो आए हुए हैं अपना इलाज कराने के लिए, मगर डॉक्टरों की आज हड़ताल होने की वजह से इनको ना तो कोई इलाज प्रॉपर मिला, ना इनको कोई बताने वाला है कि इलाज कब होगा और कैसे होगा, या डॉक्टर की हड़ताल कब तक चलेगी। अपनी अपनी समस्याएं हैं लोगों की, कोई सेक्टर 7 से है, कोई पानीपत से है, कोई कैथल से है, कोई अम्बाला से है। तो ये आज की समस्या है जो डॉक्टर की हड़ताल अचानक यहाँ पे डॉक्टरों की भी अपनी मांगे हैं, उनके भी सरकार से मांगे हो सकता है उनकी मांगे जायज़ हो या नाजायज़ हो, तो सरकार का सोचना है कि क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। मगर आज जो इन लोगों की समस्या है वो सामने है। कहाँ से हैं? जीरकपुर। तो ये पता नहीं था आपको डॉक्टर हड़ताल पे हैं? नहीं, हमें नहीं पता था। तो क्या बोला गया यहाँ पे आपको? अभी बोला अभी ओपीडी बंद है, इमरजेंसी में जाओ। इमरजेंसी में धक्के खा के कहता है यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ ओपीडी में जाओ। ओपीडी वाला कहता है इमरजेंसी में जाओ। 3 बार धक्का खा के भेज दिया, ना तो मेडिसिन दे रहा है। वो लड़का मेडिसिन वाले बैठे हैं, कहता हम नहीं देंगे बिना डॉक्टर के लिखे हुए। और जो ये दवाइयाँ आए थे सवेरे? सुबह मैं आया था 7:45 बजे। और जो दवाइयाँ यहाँ मिलती है वो बाहर नहीं मिल रहा। मैं सोचा भी बाहर से ले लूँ, बाहर मिलता नहीं है, मेडिकल स्टोर में कहीं नहीं मिला। मैं ना इतनी भी इंसल्ट करते हैं। हाँ, डॉक्टर ने हमें क्या एंट्री करी है जो हमने देखा कि डॉक्टर की हड़ताल है। ऐसे बदतमीजी से बोलते हैं, इनको पता नहीं सरकार कैसे सैलरियाँ दे देती हैं। हम लोग पेशेंट पता नहीं कैसे इतनी ठंड में बच्चों के साथ आए हैं, तो कोई पागल थोड़ा है कि डॉक्टरों की हड़ताल है तो तुम मैनर से तो बात करो। कहता जी आप अंदर देखो कि अंदर है। तो मैंने कहा हम कोई अंदर गए हैं जो हमें पता है कि डॉक्टर की हड़ताल है कि नहीं है। ना वॉचमैन को तमीज़ है, ना पर्ची बनाने वालों को मैनर्स है। जो अपने बंदे आते हैं उनको तो अंदर से ही पर्चियाँ बना देते हैं, दूसरे पागलों की तरह खड़े हैं तो खड़े रहने दो। क्या फ़ायदा जहाँ पे आकर भी ना, अगर हम लोगों ने फिर प्राइवेट ही धक्के खाने हैं तो इनका क्या फ़ायदा। जहाँ पे इनको तो सैलरी मिल रही है, सरकार तो इनको सैलरी दे रही है, इनको क्या बैठे हैं या इनको तो पूरी जब महीने की पहली तारीख आएगी सैलरी मिल जानी है। कहाँ से आप आए, कहाँ से थे? 7 सेक्टर से। हर बच्चे की क्लास है ऑनलाइन, मैं इसको क्लास छुड़वा कर आई हूँ कि डॉक्टर को दिखाना। वो 4 दिन की दवाई लिख देते हैं, 5वें दिन फिर धक्के खाने पड़ते हैं। कभी टी टाइम है तो कभी ब्रेक है, कभी कुछ है। इनको बाद ना ये भर दिया अब और कुछ नहीं, अके कार्ड नवा बनवा, इस पे जगह नहीं। अरे जगह क्यों नहीं, तूने सारा कुछ कर दिया, ये सारा टेस्ट मेरी दुनिया कब से आ रहे पानीपत में? 1 महीने से धक्के खा रहा हूँ यार। क्या बीमारी क्या है? पहले कान का ऑपरेशन करवाना था, कान की वजह से इस पे जगह नहीं है। मैं चल आँख का ही करा ले। अब आँख कराने के चेक कराने के बाद किस पे जगह नहीं है, कार्ड और बनवाना पड़ेगा। अब कार्ड भी नहीं बन रहे। ये देख सारे TMT दुनिया भर के टेस्ट करवा लिए पैसे भर भर के।